क्या लेट कर रामायण भागवत आदि ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं? मैंने कहा ना कि यदि आपका वो है संस्कृत का ग्रंथ तो ऐसे नहीं करना चाहिए। संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन और जो भी है उसका एक मर्यादा है, लेकिन आपकी भाषा में हिंदी है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। अब कल्याण में सारे ग्रंथ किताबें छपते हैं, मान लें आप लेटे लेटे एक कल्याण का एक पेज है, कल्याण का एक पेज है, उसमें श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और गोपियां आ रही है। किसका प्रसंग है वो? भागवत जी का। कल्याण में पत्रिका में छपा, तो कल्याण पत्रिका को तुम लेटे लेटे पढ़ रहे हो, अब भागवत जी का एक पाठ आ गया उसमें, तो एकदम उठ के बैठ जाए, क्योंकि भागवत जी है। लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए भागवत जी को। बोलो फिर कल्याण पढ़ते समय वो भागवत की बातें लेटे लेटे कल्याण पत्रिका ना पढ़े। और हमारी पत्रिका सेवा सुख पत्रिका, उसमें सारी भागवत की रामायण की सब बातें उसमें लेख आते हैं, और आप लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भागवत की बात आएगी, रामायण की बात, तो उठ के बैठ जाओगे, नहीं लेटे लेटे भागवत नहीं पढ़नी, ये नहीं है। अरे वो अनुष्ठान है, वो एक भक्ति का अंग है, 64 भक्ति का अंग है एक भागवत जी का पाठ करना। तो उस पाठ में नहा धो के पवित्र होकर करना चाहिए। लेकिन जब अध्ययन की बात आती है, आप अपनी भाषा में अध्ययन कीजिए, लेटे लेटे कर सकते हैं। अब पूछे रामायण का पाठ कैसे करें, तो रामायण की चौपाई अगर लेटे लेटे नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि जब भी हम कोई किताब पढ़े उसमें रामायण की चौपाई आ गई, ना पढ़े, क्योंकि हम लेटे हुए ना पढ़े रामायण की चौपाई को लेटे लेटे नहीं। तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी मर्जी अध्ययन करें, लेकिन जो पाठ है अनुष्ठान वो बैठकर ही ना धोकर पवित्र होकर के भागवत जी का रामायण जी का वो करना चाहिए। अनुष्ठान बैठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ ना धो के बैठ करके। लेकिन यदि अनुष्ठान है तो, और वैसे है तो नहाते नहाते बाथरूम में कर लो हनुमान चालीसा। विपत्ति में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब बताइए, विपत्ति काल में हम लैट्रिन में बैठे, विपत्ति आ गई, भूकंप आ गया, हनुमान जी को याद करें तो नहीं करें, ना धो के करें? बोलो। तो इसलिए आप अपवित्र अवस्था में भी नहाते नहाते भी हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। हाँ, अनुष्ठान करना चाहे हनुमान चालीसा पाठ का 100 पाठ करने, हमको 108 पाठ करने, फिर नहा धो के पवित्र होके, क्योंकि अनुष्ठान से जो उसका एक नियम है, उस नियम में बंध कर ही हमको इन ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए।